हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का द्वितीय पाली का। देखिए, अगर आपको एग्जाम देना होगा तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए, टारगेट क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले 45 क्वेश्चन नंबर है त्रिकोणमिति का। आपको कहीं से भी रहेगा, आलोक में या गोल्डन में आगे पीछे रहेगा, लेकिन रहेगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकाले। देखिए, तो वहां तो सोल्व करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है। तो tan 2a बराबर कितना है दोस्त? tan 2a बराबर है कोट ए माइनस 18 डिग्री। कोट ए माइनस कितना है? 18 डिग्री। जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो ए की मान निकालना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इधर tan है और यहाँ कोट है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो tan 2a कैसे हुआ होगा? तो tan 2a होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह हमको लिखना है 2a। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a, 3a रहेगा 3a लिखना है, 5a रहेगा 5a लिखना है, और tan रहेगा तो कोट लिखना है, साइन रहेगा तो कोस लिखना है, कोस रहेगा तो साइन लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है। और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कोट ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, कोट से कोट कैंसिल कर लेंगे तो बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर लेने हो गया ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, 90 डिग्री के जात कौन होगा दोस्त? 90 डिग्री के जात है 18 डिग्री, क्योंकि डिग्री यहाँ है और डिग्री यहाँ है, तो दोनों के सेम करेंगे तो ये माइनस में है, बराबर के इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 18 डिग्री बराबर इधर में हो गया ये, और ये के जात है -2a, ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस में 2a। अब बताइए, 18 और 90 के जोड़िए तो 8 और 9 एक हो जाएगा 10। 108 डिग्री बराबर 2 गोए और 1 गोए, ये हो जाएगा 3a। अब बताइए, एक हम सजा के भी लिख सकते हैं। 3a बराबर 108 डिग्री, तो हम 3 से काटे देंगे तो 3 3 के 9, 1 बच जाएगा, 3 7 18। ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आपको ऑप्शन से हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त? तो आंसर हो जाएगा बी में 37 डिग्री। चलिए, इस समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45 के बाद त्रिकोणमिति इसमें है 46 नंबर में। 46 नंबर में है कि साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा बराबर कितना है दोस्त? √3/2। तो बोलता है 0 लेस देन 90, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमको निकालना है कि इसका मान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, इसको अगर आपको मान याद है कि साइन थीटा √3/2, तो साइन थीटा में कितना डिग्री के √3/2 मान होता है, तो आप याद किए होंगे कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। साइन 60 के मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हम थीटा इसमें भी पुट कर लेंगे, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के 1। अब tan 60 का मान आपको याद होगा कि tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस के कर लेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म। 3 माइनस 1, 3 में से 1 जगह क्या बच जाएगा? 2 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, ये भी आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आइए अगला आप देखते हैं 47 नंबर भी त्रिकोणमितीय से है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 9 कोसेक का स्क्वायर 22 डिग्री और माइनस 9 कोट का स्क्वायर 22 डिग्री और +1, इतना बराबर पूछता है। देखिए, फार्मूला आप याद किए होंगे तब तो आसान है, नहीं तो दिक्कत होगा। फार्मूला जिसे देखिए, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है।
ये आप याद रखिए एक ही होता है। और इसको अगर पलट के दे देंगे, मान लीजिए कि हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर हो जाएगा -1। एक ही वाला फार्मूला याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। और एक फार्मूला अगर हम आगे tan स्क्वायर के ला दे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा -k1। एक ही वाला फार्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के 1। देखिए यहाँ है 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री और -9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस के 1 है। प्लस के 1 वैसे रह देंगे। 9 देखिए यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 को हम लेंगे कॉमन, तो 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 यहाँ से बाहर आ गया तो बच जाएगा क्या, कोट स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस के 1 छोड़ देंगे। अब 9 गुने देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अगर सेम रहे, यहाँ भी 22 यहाँ भी 22 या यहाँ 10 यहाँ 10 तो 1 हो जाता है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, बारका में से सोचेगा घटेगा तब 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1 और प्लस में है 1। 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10 आपको ऑप्शन कौन में दिया है, 10 आपको ऑप्शन बी में दिया है। चलिए 47 के क्या हो जाएगा, 47 के बी हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा 48 नंबर में। आइए 48 नंबर पे गौर फरमाइएगा। 48 नंबर में है, यदि साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी, साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी है तो बोलता है कि कोस थीटा के मान निकाले। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कैर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा होता है कैर। यहाँ से हम फिगर भी बना सकते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा के सोचे लंब, लंब हो जाएगा ए और कैर हो गया बी। आधार नहीं है तो आधार सबसे पहले हम निकालेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला आप जानते होंगे कि क्या होता है, कैर के स्क्वायर होता है और माइनस लंब के स्क्वायर के अंदर रूट हो जाता है। तो आधार बराबर बताइए, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर कैर स्क्वायर होता है तो कैर क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा बी के स्क्वायर और माइनस लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए के स्क्वायर के अंदर रूट। अब बताइए आधार बराबर बी के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए के स्क्वायर और बट्टा में अंदर रूट, बट्टा नहीं, तो हमको बोलता है कि कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर बताइए, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, आधार बट्टा क्या होता है कैर। तो कोस थीटा बराबर आधार क्या हो गया, आधार देखिए आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट और बट्टा में कैर हमको चाहिए तो कैर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन से हो जाएगा क्या, ऑप्शन से हो जाएगा बी वाला। चलिए 48 के हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आइए 48 हो गया, तो अब हम आते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर में है कि यदि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर है 13/12, 13 क्या है 12, तो कोस थीटा के मान निकालना है। देखिए इसमें आप एक याद रखिए ट्रिपलेट होता है, क्या होता है दोस्त, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट पहला याद रखिए 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 9 40 41 20 21 29। एक्स स्क्वायर -1 2x, एक्स स्क्वायर +1, ये सभी होता है एल्जेब्रिक में। देखिए एने वाला जितना भी लिखे हैं ये सब कार्य होता है, ये सब क्या होता है, ये सब कार्य होता है, ये सब कभी चेंज नहीं होगा, ये सब आपको कार्य ही रहेंगे। 5 13 17 ये सब क्या होता है, कार्य होता है, कभी चेंज नहीं होगा। बाकी दोनों का भी लंब होगा तो ये आधार होगा, कभी यह लंब होगा तो ये आधार होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे पता चल जाएगा।
तो देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर दिले है 13/12। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कार्य बटा आधार। कार्य बटा क्या होता है दोस्त? आधार होता है। अब देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद है, देखिए हम लिखे हैं दूसरा वाला 5 12 13। 5 होता है, एक 12 होता है और एक 13 होता है। 5 12 13। देखिए 13 12 में किसको लाइएगा आप? 13 एक है, एक 12 है, तो एक 5 ही होगा। तो 5 12 13 में बताइए 13 और 12 हो गया, तो एक 5 नहीं है तो 5 हो जाएगा। अभी तो पूरा फिक्स है कि आने वाला कार्य होगा, ये हो गया कार्य। अब बताइए 13 कार्य है, अभी 12 के बारे में बोल रहा है कि आधार है, तो 5 क्या हो जाएगा? 5 लंब हो जाएगा। अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हैं तो बहुत जल्दी आपसे बनेगा। तो कोट थीटा हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कोट थीटा बराबर क्या आप जानते हैं फॉर्मूला? आधार बटा लंब होता है। तो कोट थीटा बराबर आप ही बताइए आधार कितना हो गया? आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5। 12/5 हो जाएगा। 12/5 ऑप्शन यानी सी है, तो सी हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे कि समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला नंबर 50 नंबर का। ये 50 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब इंटू 1 माइनस सेक थीटा है, प्लस में क्या है टेन थीटा और इंटू है 1 माइनस साइन थीटा। यही बराबर हमको लाना है। देखिए सेक थीटा क्या फॉर्मूला जानते होंगे? ये कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, आप जानते होंगे। तो अगर हम सेक थीटा बराबर बोल दे तो सेक थीटा बराबर आप लिखेंगे 1/कोस थीटा। और एक टेन थीटा के फार्मूला पर जानते होंगे कि साइन थीटा बटा क्या होता है? कोस थीटा। तो यहाँ देखिए सेक थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे 1/कोस थीटा प्लस ये देखिए क्या है टेन थीटा है, तो टेन थीटा के हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा और इनटू में हो गया 1 माइनस साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कोस कोस दोनों है, तो जब दोनों सेम रहता है तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा। कोस से कोस खत्म करेंगे तो ऊपर हो गया 1 प्लस नीचे कोस से कोस खत्म, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में हो गया 1 माइनस साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला है? तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह हम ए के स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी जगह साइन थीटा के होल स्क्वायर कर देंगे और बच्चा में है कोस थीटा। आप ध्यान दीजिए यहाँ से बताइए एक का स्क्वायर क्या होगा? तो एक का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बच्चा में है कोस थीटा। अब यहाँ से आप ही बताइए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में कोस थीटा। अब बताइए ये स्क्वायर है तो दो गए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ये स्क्वायर है तो हम इसको दो बार तो लिख सकते हैं और बटा में हो जाएगा कोस थीटा। एगो कोस से एगो कोस खत्म, तो बच गया क्या? कोस थीटा। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए कि हाँ हमको यहाँ पे दिक्कत है। आइए आगे ध्यान देते हैं। अगला त्रिकोणमिति के क्वेश्चन देखा जाए तो आपके सामने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आइए फिर अगला आपको 91 से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 91 में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा है और इंटू में है कोट थीटा। साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम में क्या होगा? व्युत्क्रम में हमसे पूछ रहा।
तो ये बताइए ये हो जाएगा साइन थीटा। और कोस थीटा के फार्मूला हम जानते हैं कि कोस बटा क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। तो इस साइन से साइन हो गया खत्म, एक बार गुना होगा तो ये आ गया कोस थीटा। अब इसको हमको व्युत्क्रम में बताना है, ये आंसर नहीं हुआ है, इसको व्युत्क्रम में बताना है। व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा। तो कोस के व्युत्क्रम क्या होता है, कोस के व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। साइन थीटा व्युत्क्रम नहीं होता, साइन थीटा चेंज होता है, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए 92 नंबर फिर है। 92 नंबर पे ध्यान दीजिए, कोट कितना है, कोट 12 डिग्री है इंटू कोट 38 डिग्री है, फिर है कोट 52 डिग्री इंटू कोट फिर 60 डिग्री है, और इंटू कोट कितना है 78 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि tan कोट में यदि tan a प्लस b बराबर मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, tan a प्लस b अगर ये दोनों के मान 90 डिग्री आ जाता है जोड़ के, तो उसका मान 1 हो जाता है आंसर। उसी प्रकार कोट में भी a प्लस b अगर दो गो इंटू वाला है, tan a इंटू tan b, tan a ये अगर मान लेते हैं कि tan a इंटू tan b ये दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़े से अगर a प्लस b मिल के 90 आ जाता है, 90 आ जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आपको मारना है, 1 मारना है। कोट भी अगर डेली रहेगा, कोट ए अब इंटू कोट बी, ये दोनों ए बी के जोड़ के अगर 90 आ जाएगा, ए प्लस बी अगर हम जोड़ते हैं 90 आ गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। tan और कोट में याद रखिएगा, अगर ऐसे हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिससे देखिए कोट कितना है, कोट 12 डिग्री है, 12 के अगर हम किसको जोड़ देंगे, ये कोट 78 के जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोट कितना, कोट 78, एक पेयर यहाँ से बन गया, और फिर देखिए इंटू में हो गया कोट कितना 38, और इसको हम ले लेंगे कोट 52। देखिए यहाँ एक पेयर हो गया, और इंटू में रह गया कोट कितना, कोट 60 डिग्री। तो देखिए कोट हमें बताएं कि कोट ए इंटू कोट बी अगर ए प्लस बी 90 रहेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 नहीं समझिएगा, 1 लिखे हैं। ये कोट ए है, अभी कोट बी है। देखिए 12 और 78 के जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 जैसे इंटू में अगर आ जाएगा कोट ए इंटू कोट बी, अब ए प्लस बी 90, तो इसका आंसर 1 हो जाता है, 1 हो गया। ये भी कोट ए है इंटू कोट बी है, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 90 हो गया, तो इसको भी आंसर 1 हो जाएगा। गुने कोट 60 के मान बताइए, कोट 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 को हो जाता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। तो 1 में गुना करेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा √3, 1/√3 आपको यानी सी नंबर आंसर होगा। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए आगे ध्यान दिया जाए, तो आगे 93 नंबर में आइए। 93 में है कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए फार्मूला आप याद किए होंगे, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा का अब हम फार्मूला अगर जोड़ेंगे तो 1 बटा होता है कोस थीटा, अब इंटू में हो गया साइन थीटा। अब बताइए एक में साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा, और बटा में हो गया कोस थीटा। अब साइन बटा कोस के फार्मूला आप जानते होंगे, साइन बटा कोस के क्या हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं tan थीटा। यही हो गया इसका आंसर। चलिए आगे ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन नंबर आपको 94 होगा।
94 में है यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है, √2 कोस थीटा है। तो बोलता है कि सेक थीटा के मान है। देखिए साइन थीटा है, अगर दोनों दने थीटा रहे तो ये हो गया साइन थीटा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर मैंने बच गया √2। अब साइन बटा कोस को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया √2 बटा में कुछ नहीं तो एक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यहाँ से एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा के सोझे लंब बी आधार और ये होता है कैर। बताइए लंब आपको हो गया √2, आधार हो गया, ये कैर नहीं है, कैर निकाल लेंगे। कैर बराबर फार्मूला होता है लैम्ब के स्क्वायर। कैर में प्लस होता है, प्लस आधार के स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म कीजिए तो 2 और प्लस 1 के स्क्वायर 1, 2 अब 1 3, ये हो गया √3। तो हमको निकालना है क्या, निकालने के लिए बोलता है सेक थीटा। बताइए जी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है कैर बटा आधार। अब आप ही बताइए सेक थीटा बराबर कार्य हो गया कितना, कार्य हो गया √3 और आधार हो गया 1, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया √3। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा कर रहे होंगे कि समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 95 में फिर एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ये क्या है, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर पूछ रहा था 3 गुने tan 60 का मान आप जानते होंगे। बताइए कितना जानते हैं, तो tan 60 का मान होता है √3। √3 के स्क्वायर कर लेना है, तो 3 गुने स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। आइए 96 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कौशिक, देखिए कौशिक ए प्लस बी, कौशिक ए प्लस बी बाई 2 बराबर, इन्हें हमसे पूछ रहा है इतना के मान है। तो देखिए इन्हें अगर कौशिक है तो इन्हें निश्चित है कि सेक होगा, क्या होगा सेक। ए अब भी हो गया है तो कौची नहीं है, सी नहीं है, तो सी बटा 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन रहता तो इधर हो जाता कोस, यहाँ टेन रहेगा तो इन्हें हो जाएगा कोट, यहाँ सेक रहेगा तो यहाँ हो जाएगा कौशिक। यही इतना होता है दोस्त। तो त्रिकोणमिति से इतना ही क्वेश्चन था दोस्त 2024 के द्वितीय पाली में। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।